Hi guys, welcome back to my channel. This is Aditi, your flight attendant. आज की वीडियो में आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो शायद ही आपसे किसी ने डिस्कस की। आई एम गोइंग टू गिव यू अ रियलिटी चेक टुडे। देखो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ यू गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। प्री हायर ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, सिलेक्ट हो गए आप। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्या होता है ना, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है तो हमें पता ही नहीं होती। तो मेरे टाइम पर भी मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था कि अरे, इतना सब कुछ ये तो किसी ने बताया ही नहीं। अब अब मैं कहाँ से लेकर आऊँगी, कैसे करूँगी ये चीज़ें मैनेज। बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था क्योंकि मैंने पहले से प्लानिंग नहीं किया था। लेकिन अगर आप पहले से प्लान करके चलोगे तो सब कुछ सॉर्टेड रहने वाला है। तो मैं बताती हूँ आपको प्लानिंग क्यों करनी है, कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ों की करनी है। तो सबसे पहले अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो रहे हो प्री हायर ट्रेनिंग के लिए, पीएचडी ट्रेनिंग के लिए, मेरे टाइम पर ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, बट नाउ अडेज अभी कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है ये नया। देखो, अगर आप प्री हायर ट्रेनिंग में सिलेक्ट हो रहे हो तो गिव अप मत करना। जाओ, जाके फॉर्म भर दो, जो भी आपसे वो कह रहे हैं रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दो, और इंटरव्यू के बाद प्री हायर ट्रेनिंग में एडमिशन ले लो जाके। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये ट्रेनिंग ऐसी है जहाँ पे वो आपको इतना पॉलिश कर देंगे कि आपका रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं है। मतलब प्री हायर ट्रेनिंग आपको वो देंगे, आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल 12 days, 22 days, 28 days, वट एवर, जो भी वो आपको दे रहे हैं, जितना भी दिन का टाइम, उसमें वो आपको प्रिपेयर कराएंगे अच्छे से। और उसके बाद एक छोटा सा राउंड फिर से लेंगे। वो क्लियर करते ही आप पहुंच जाएंगे आई फ्लाई, जहाँ पर हमारा ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो वो एक लास्ट स्टेप है, उसको मिस आउट मत करना। उसमें आपको कुछ 28,000 या 20,000 ऐसा कुछ अमाउंट लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। अब यहाँ तक खत्म नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्टेड हैं तो वेल एंड गुड, कोई अमाउंट नहीं लेंगे आपसे प्री हायर ट्रेनिंग का। प्री हायर ट्रेनिंग होगी ही नहीं आपकी। लेकिन अगर आपकी प्री हायर ट्रेनिंग हो रही है तो इस अमाउंट को देने के बाद एक अमाउंट और आएगा। जब आप आई फ्लाई पहुंचेंगे उस टाइम पर आपके इंडक्शन वाले दिन आपसे लिया जाएगा डीडी 75,000 का। सो अर्लियर इट वॉज 50,000, अब इंक्रीज हो गया है 75,000, जो कि टोटली रिफंडेबल होता है, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years इन द कंपनी। अगर आपने 3 साल से पहले ही छोड़ दिया कंपनी तो आपका अमाउंट आपको नहीं मिलने वाला है, भूल जाना। अगर आपने 3 साल तक काम किया है कंपनी में तो वो आपको रिफंडेबल होता है। ठीक है, अब ये टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। आप सिलेक्ट हो गए, विद इन 10 days और समथिंग इसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा अपना डील। ठीक है, ये हो गया। अभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, यहाँ से तो शुरू हुआ है मेरे दोस्त। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग में जाते हो 3 months तक आपको सिर्फ स्टाइपेंड आता है, विच इज़ वेरी लेस। उसके अंदर पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ खरीदना, सब कुछ करना। उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मल्स चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली आई फ्लाई जा रहे हो, रेगुलरली जा रहे हो 3 months तक, तो आपको चाहिए होगा अच्छा अच्छा फॉर्मल्स पहन के जाओगे, प्रेजेंटेबल लगोगे। ये खरीदना होगा। उसके साथ साथ मेकअप खरीदना पड़ेगा, जो कि वो आपको सजेस्ट करेंगे, वही मेकअप आपको खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खरीद लेंगे एंड देन उनको पागल बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। दे चेक इट, दे रैंडमली चेक इट। किसी का भी मेकअप पाउच चेक हो सकता है, सो जस्ट बी केयरफुल। ओके, एंड वो देख के भी पहचान जाते हैं। ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर्स देख के पहचान जाते हैं कि आपने क्या अप्लाई किया है, आपने लिप्स पे क्या अप्लाई किया है, आपने फाउंडेशन में क्या लगाया है। दे नो एवरीथिंग। सो ऑफ कोर्स हम लोग उनको नहीं बीट कर सकते। ठीक है, ये हो गई बात। अब मेकअप खरीदना पड़ेगा, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, और उसके साथ एक चीज़ और है। सब लोग तो गुड़गांव से नहीं होते हैं ना, अलग अलग जगहों से आएंगे। उनको रहना कहाँ पड़ेगा 3 महीने के लिए? गुड़गांव में। आपको गेस्ट हाउस दिया जाएगा, बट वो सिर्फ 13-14 days के लिए होता है। उसके बाद आपको अपने लिए एक अच्छी प्लेस ढूंढनी है जहाँ पर आप 3 months तक रह सको, क्योंकि उसके बाद आप अपने घर जाओगे वापस। अब अगर आपका बेस सेम है तो आप घर जाओगे, लेकिन अगर आपका बेस डिफरेंट है तो आप अपने बेस पे जाओगे। तो वहाँ पर भी आपको रेंट एंड एवरीथिंग, अपना डिपॉजिट, सब कुछ के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। और जब आप गुड़गांव रहोगे, गुड़गांव में भी इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ गुड पीजी फॉर योर सेल्फ। वहाँ पर भी आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। एंड फिर आई फ्लाई में वैसे तो खाना मिलता है, बट हर किसी को सूट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि खराब होता है कुछ, द फूड इज़ गुड,
बट येस, क्योंकि हमें घर के खाने की आदत होती है, तो नहीं हमारी बॉडी एडजस्ट कर पाती है, उसमें भी आपके एक्सपेंसेस जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ तो कह सकते हैं कि हाँ, मोटा मोटा खर्चा होने वाला है, जिसके लिए आपको फाइनेंशियली कुछ सोचना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होने वाली है। एंड मोस्टली अगर आपने देखो 12th पास की है, इससे पहले कुछ अर्न नहीं किया है, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि सभी लोग ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सब स्ट्रॉन्ग फैमिली से आ रहे हैं, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है उनका, कई लोग मिडिल क्लास भी होते हैं यार मेरी तरह। तो करनी पड़ती है मेहनत उस टाइम पर, आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं चीज़ें, कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हाँ फिर ठीक हो जाती है, क्योंकि वंस यू स्टार्ट अर्निंग यू विल बी ऑल फाइन। जब आप फ्लाइंग स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद से आपकी एक्चुअल सैलरी आनी शुरू होती है, तो देन यू कैन रिकवर योर एक्सपेंसेस। नाउ अब जब आपका बेस डिफरेंट है, मान लो, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है मोस्टली आपको बड़े बेसिस पे भेजा जाएगा, साउथ बेसिस पे मोस्टली, जैसे ये हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, इन सब बेसिस पे भेजा जाता है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दिल्ली आने के लिए। आफ्टर 1 year यू कैन अप्लाई फॉर द ट्रांसफर। विद इन द 6 months और 1 year इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पहले 1 year था, अब 6 months हो गया है। बीच में मैंने सुना था कि वापस से 1 year होने वाला है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया होगा, तो उस टाइम पर डिपेंड करता है कि अभी कितना चल रहा है, वो सब आपको इंडक्शन में बता देंगे। बेस चेंज करोगे, उसके बाद दिल्ली आओगे, या फिर किसी भी अपने रिस्पेक्टिव बेस पे जहाँ पर भी होगे, और आपका घर मान लो कहीं और है, तो वहाँ पर आपको एक्सपेंसेस तो देने ही पड़ेंगे ना वहाँ पर रहने के, तो वहाँ पर भी प्लानिंग करनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ ऐसे कड़वे सच है, देखो, जो कोई भी नहीं बताता, पर मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ। पर इनसे घबराना नहीं है मेरे दोस्त, जस्ट प्लानिंग करनी है। थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे तो थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दीज थिंग सो दैट आपको ऐसा शॉक ना लगे जो मुझे लगा था, क्योंकि मुझे ये बातें पर्सनली किसी ने नहीं बताई थी। सो जस्ट प्लान अकॉर्डिंग, एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट।